आज से हजार नहीं लाखों साल पहले, जब ना किताब थी, ना स्कूल, ना कलम, तब भी इंसान जिंदा था। लेकिन सवाल ये है, वह कैसे जीता था। आज हम उस इतिहास को खोलने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपकी सोच हिल जाएगी। दोस्तों, हम रोज इतिहास पढ़ते हैं, राजा, युद्ध, साम्राज्य, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इतिहास शुरू होने से पहले क्या था? जहां लिखना नहीं था, लेकिन जिंदगी पूरी तरह चल रही थी। इसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्राग मतलब पहले, इतिहास मतलब लिखा हुआ विवरण। जिस समय इंसान बोल तो सकता था, लेकिन लिख नहीं सकता था, वही समय है प्रागैतिहासिक काल। अब सबसे बड़ा सवाल, जब लिखा कुछ नहीं था, तो हमें कैसे पता चला कि इंसान तब क्या करता था? जमीन ने सब कुछ संभाल कर रखा था, और जब जमीन खोली गई तो इतिहास बाहर आ गया। पत्थर के औजार, गुफाओं की दीवारों पर चित्र, हड्डियाँ, मिट्टी के बर्तन। ये पत्थर, ये चित्र, इन्हीं ने इंसान की सबसे पुरानी कहानी सुनाई। दोस्तों, जब कागज नहीं था, तब इंसान ने दीवारों को कागज बना लिया। शिकार करते इंसान, दौड़ते जानवर, नाचते लोगों का चित्र। ये सिर्फ चित्र नहीं थे, ये उस समय इंसान की आवाज़ थे, जो बोलना चाहता था लेकिन लिख नहीं सकता था। अब कहानी में आता है एक ऐसे इंसान, जिसने भारत की मिट्टी से लाखों साल पुराना राज निकाल लिया। रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट का जन्म वर्ष 1863 ईस्वी में, स्थान पलावरम, तमिलनाडु। पहला पाषाण औजार की खोज की। एक पत्थर ने यह साबित कर दिया कि भारत भी पाषाण युग का गवाह रहा है। लेकिन सिर्फ पत्थर ढूंढना काफ़ी नहीं था, इतिहास को समझने वाले भी चाहिए था। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व के जनक, ASI के पहले महानिर्देशक, हड़प्पा, सारनाथ, बोध गया। अगर कनिंघम नहीं होते तो शायद हमारा इतिहास आज भी जमीन के नीचे होता। दोस्तों, ये सिर्फ परीक्षा का टॉपिक्स नहीं है, ये हमारी पहचान है। पाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने वर्ष 1863 में की। भारतीय पुरातात्विक के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ऐतिहासिक काल, भारत के प्रथम अन्वेषक। अब देखिए, हम लोग कुछ प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखते हैं, इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो पहले इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का तो अर्थ क्या है। प्रागैतिहासिक काल वह समय जब लिखित इतिहास नहीं था, मतलब कि इस काल का, इस इतिहास का कोई भी लिखित जानकारी हमको नहीं मिलता है। अब लिखित जानकारी मतलब किस तरह का, जैसे किसी वेद में इसका लिखित जानकारी नहीं है, किसी ग्रंथ में इसका लिखित जानकारी नहीं है, किसी काव्य में, किसी ताम्रपत्र में इसका कोई हम लोग को लिखित जानकारी नहीं मिलता है।
तो फिर बोलिएगा सर, अगर इसका कोई लिखित जानकारी जब नहीं मिलता है तो हम इसके बारे में कैसे जानते हैं, कैसे जानेंगे कि ये काल में क्या होता था, किस तरह के लोग रहते थे, उस काल के लोग कपड़े पहनते थे कि नहीं, ठीक है, क्या नंगे घूमते थे, क्या ड्रेस पहनते थे, क्या खाता था कि नहीं खाता था, उसका समुदाय कैसे था, किस भाषा का यूज करता था, इन सब को तरह तरह का क्वेश्चन इतिहास में जो होता है वो हम लोग कैसे जानेंगे इस काल में, है ना। बहुत सारा, कौन सी भाषा बोलता था, क्या खाता था, अगर दूसरे जानवर को मार के खाता था तो कौन सा हथियार का यूज करता था, किस किस चीज़ के बारे में जानकारी थी, किस किस के जानकारी नहीं थी, और वे अपने समय को बिताने के लिए, खाने के लिए किस चीज़ पे निर्भर रहता था, अपना दिनचर्या कैसे काटता था, इन सब की जानकारी हमको कैसे मिलेगी। तो उसके लिए आगे देखते हैं कि हम लोग को इसके बारे में कैसे जानकारी मिली है। तो प्रथम अन्वेषक वे लोग जिन्होंने सबसे पहले इस काल की खोज की, है ना। तो हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में वही जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के लोग किस तरह से रहते थे और उसको सबसे पहले किसने खोज निकाला अभी के इतिहास में, मतलब अभी के टाइम में। अभी का टाइम कहने का मतलब कि मॉडर्न युग में, ठीक है, नॉट प्रेजेंट टाइम। मॉडर्न युग में, कलयुग में हम लोग इतने पुराने साल का बात, उस काल का के बारे में कैसे जान पाएंगे। तो कोई है जिन्होंने ये हम लोग को बताया, कैसे बताया, किस तरह से बताया, क्या प्रमाण देकर बताया, कौन बताया, वो कहाँ का रहने वाला था, यही सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले वे लोग जिन्होंने सबसे पहले इस काल की खोज की, है ना। तो हम लोग इसी के बारे में खोज की वे सब देखेंगे। तो देखिए, इस वाक्य का अर्थ है कि भारत में प्रागैतिहासिक काल जब लेखन नहीं था। तो यहाँ पे बता रहा है कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब लेखन नहीं था, मतलब कि भाषा तो थी पर लिखना नहीं आता था। खोज सबसे पहले कुछ विद्वानों ने की जाहिर सी बात है, इस काल की खोज कौन करेगा, विद्वान करेगा, क्योंकि अनपढ़ गवार तो जानता नहीं है क्या होता है ऐसे। तो थे कुछ विद्वान, भारत के भी हैं, विदेश के भी हैं, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे वो कौन थे और किस तरह से खोज किया। इनमें से मुख्य नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट का। तो सबसे पहले नंबर 1 नाम आता है रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये नाम याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्रूस फूट ये कौन था, किस तरह से इन्होंने इतिहास को खोज के दिखाया, क्या सबूत मिला इसको, ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या इसने किया कि इतिहास में इसका नाम आ गया, यही सब जानेंगे हम लोग आगे इसी वीडियो पे। तो यहाँ पे है, उन्होंने भारत के सबसे पुराने मानव जीव के प्रमाण खोजे। तो है कि जो रॉबर्ट ब्रूस फूट है, इन्होंने सबसे पुराने मानव जीवन के प्रमाण खोजे। हाँ, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबसे पहले मानव जीवन के प्रमाण खोजे। कौन खोजा, तो आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस फूट, है ना। और एक नाम आने वाला है कनिंघम इसके बाद, ठीक है। तो आपको हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि कनिंघम और रॉबर्ट ब्रूस फूट में क्या अंतर है। तो आप उसको जब आएगा तब देखिएगा, फिलहाल आप इस चीज़ पे कंसंट्रेट कीजिए कि जो रॉबर्ट ब्रूस फूट है, उन्होंने भारत के सबसे पुराने मानव जीवन के प्रमाण खोजे, है ना। मानव जीवन के प्रमाण खोजे, इस क्या बोलते हैं, हाँ, इस लाइन को अंडरलाइन करके समझिए। भारत के, कहाँ के, भारत के, याद रखना ना, भारत के, या भारत के बोल रहा है, सबसे पुराने, है ना, मतलब भारत में सबसे पुराने मानव जीवन जो था, भारत के सबसे पुराने मानव जीवन था, उस जीवन के बारे में कुछ उसको क्लू मिल गया, कुछ उसको प्रमाण मिल गया, है ना। क्या प्रमाण मिला, कैसे मिला, कब मिला, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन भारत में जितने भी सबसे पुराने, भारत के जो सबसे पुराने लोग थे, उसके बारे में इसको कुछ प्रमाण मिल गया, ठीक है। किसको मिल गया, याद रखना, रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट को
भारत के सबसे 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 एकदम आदिम जमाना, जिसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्रागैतिहासिक काल से पीछे और कोई काल नहीं था। एकदम स्टार्टिंग, शुरू, जहाँ से इंसान शुरू हुआ था, तो शुरू के टाइम का इसको कुछ प्रमाण मिल जाता है, कुछ क्लू मिल जाता है। किसको मिलता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। उसके बाद इन्होंने इस इसके बारे में छानबीन की, खोज की, और भारत के साथ साथ विदेशों को भी बताया इसके बारे में कि मानव का जीवन उस समय किस तरह से था। तो यहाँ पे हम लोग ये देखिए कि सबसे पहला साक्ष्य जिसको मिलता है वो व्यक्ति है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। कुछ मिलता है, कुछ मानव के होने का प्रमाण मिलता है कि उस समय भी इंसान था, मनुष्य था। अब वो किस तरह से था, क्या था, उसको हम लोग देखेंगे बाद में। मतलब उसको साक्ष्य मिल गया, सबूत मिल गया कि हाँ, प्रागैतिहासिक काल में भी इंसान था। ठीक है, तो ये हो गया। मिलने वाला कौन था? जिसको मिला था रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। आगे देखते हैं अब। उसके बाद है, इस कालखंड की जानकारी हमें केवल पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। इस कालखंड, कालखंड मतलब काल को जो खंड कर गया है, बांटा गया है, तो इसकी जानकारी हमें केवल और केवल पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है। किससे मिलती है? पुरातात्विक अवशेषों। ये लाइन अंडरलाइन करके याद रखिएगा कि पुरातात्विक अवशेष किसको बोलते हैं। हाँ, तो पुरातात्विक अवशेष उसको बोलते हैं जो जमीन के अंदर, ठीक है, जमीन के अंदर हम लोग जो मिलता है उससे, और वो उस काल से रिलेटेड कुछ हमको चीज़ क्लू देता है कि उस समय कैसे जीव थे। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ज़मीन को मान लो खुदाई हुआ तो पत्थर मिल गया, वो पत्थर औजार के आकार का था, है ना, पत्थर के औजार थे। उसके बाद खुदाई से हम लोग को मिल गया बड़का सा दीवार, उस दीवार पे चित्रकारी किया हुआ था। तो ये सब क्या आ गया? पुरातात्विक अवशेष है। पत्थर जो है औजार के रूप में है, दीवार जो है वो उसमें कुछ चित्र बना हुआ है। किस तरह का चित्र? जैसे इंसान, है ना, जानवरों का शिकार करते हुए। उसके बाद और भी बहुत सारा अवशेष, जैसे जानवर हो या इंसान हो, उसके हड्डियाँ मिलती है, इस ये भी अवशेष हो गया। तो इन सबको बोलते हैं पुरातात्विक अवशेष। तो यही सब में से किसी एक चीज़ मिला था, किसी एक चीज़ मिला था। किसको मिला था? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। इन्हीं ने भारत को सबसे पहले खोज के दिया, सबसे पहले उसको मिला था। ऐसे तो पत्थर मिला था, आगे हम बताने वाले हैं, ठीक है। कहाँ से मिला था? तमिलनाडु से मिला था, इसीलिए उसको जनक भी कहते हैं। तो हम लोग देख लिए कि यहाँ पे समझ के रखिए पुरातात्विक अवशेष किसको बोलते हैं, जो जमीन के अंदर से खुदाई करने से मिलता है और वो हमें उस काल के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता है। जैसे अवशेष में हड्डी मिल जाता है, औजार में पत्थर मिल जाता है, उसके बाद चित्रकारी मिल जाता है ना, बहुत सारा चीज़ मिलता है। तो इसको बोलते हैं पुरातात्विक अवशेष। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की ओर, हम लोग देखते हैं इसके आगे। अब देखिए इसका कुछ अर्थ देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला नहीं थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेखन कला नहीं थी मतलब लिखने की कैपेसिटी, लिखने की कला, स्किल ऑफ राइटिंग नहीं थी। कैसे लिखना है नहीं जानता था, ठीक है। हाँ, सोचो, लिखना नहीं जानता था लेकिन चित्रकारी जानता था, आर्टिस्ट था, चित्र वगैरह बना लेता था, है ना। चाहे वो जानवर का चित्र हो, ठीक है, जिस भाषा पे वो लोग बात कर रहा है उस भाषा का चित्र हो, किसी भी हथियार का चित्र हो, कैसे बनाना है सब जानता था, खाली लिखना नहीं जानता था। इसलिए उस समय के बारे में हम कोई किताब या लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। अब जब लिखा ही नहीं है, लिखा नहीं तो किस किताब में लिखा ही नहीं है तो हमको लिखित किताब कैसे मिलेगा? लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ, चित्रकारी वगैरह मिलता है, वो भी जमीन के अंदर से। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ ये होता है कि वैसा काल जिसकी लिखित प्रमाण नहीं है ना, प्रमाण हमको मिलता है पुरातात्विक अवशेष से, वैसे समय को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसका अर्थ यही होता है। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे है, हमें जानकारी कैसे मिलती है। हाँ, ये भी देख लीजिए हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो हमें जानकारी मिलती है, सबसे पहले जानकारी मिलता है पत्थर के औजार से। सबसे पहले जानकारी किससे मिलती है?
नहीं, पहले नहीं बोल सकते, पर हमको जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है? पत्थर के औजार से। उस समय के लोग भले धातु के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन सामने पड़ा मिलता था पत्थर। पत्थर हर जगह मिल जाता था, है ना। जंगल में रहते थे, जंगल में तो पत्थर मिलेगा ही। तो पत्थर से उस समय वो लोग औजार बनाते थे, वैसे औजार जिससे वो शिकार कर सके, हिंसात्मक जानवरों से बच सके, ठीक है। और बस अपना काम के यूज करने के लिए उसने जो औजार बना लिया पत्थर से ही, है ना, हार्ड पत्थर होता था, उससे औजार बना लेता था। तो वो औजार अभी भी ज़मीन के अंदर से मिलता है। ये है पुरातात्विक अवशेष। इसी से हम लोग कल्पना कर सकते हैं, मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, नॉट कंफर्म सिर्फ बोल सकते हैं कि हाँ, उस समय लोग पत्थर के बारे में जानते थे और पत्थर से औजार बनाते थे, क्योंकि वो औजार हम लोग को अभी भी इस कलयुग में भी मिलता है, मॉडर्न युग में मिल रहा है। दूसरा है गुफाओं में चित्र। जब ज़मीन खोदा गया तो देखा जो गुफा मिला, उस गुफा में चित्र बना हुआ है अलग अलग प्रकार का। अब लिपि तो उस समय था नहीं कि कुछ लिखेगा, है ना, लेकिन चित्र मिलता है। तो जिस काल में सिर्फ दीवारों पर, गुफाओं पर चित्र मिलता है, उस काल को बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। लेकिन अगर लिपि मिल जाए, कोई भाषा लिखा हुआ मिल जाए, तो उसको प्रागैतिहासिक काल नहीं बोलेंगे, याद रखना, है ना। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में लिखित नहीं था, सिर्फ भाषा थी पुराने अवशेष से। तो गुफाओं पे चित्र मिलता है। अगर चित्र मिल गया तो समझ जा कि ये जो काल था वो प्रागैतिहासिक काल था। लेकिन अगर कोई भाषा मिलेगा तो प्रागैतिहासिक काल नहीं था। नेक्स्ट है हड्डियों और कंकालों से। ठीक है, हड्डियों और कंकालों से। तो उस समय जो थे, जमीन को खुदाई करने से किसी भी जानवर का, इंसान का अवशेष अभी भी मिलता है। हड्डी मिलता है, उसका कंकाल मिलता है, ढांचा मिलता है। अभी तो हम लोग इंसान का नॉर्मल 5.5 फुट 6 फुट हाइट होता है, लेकिन उस समय सबसे पुराने प्रागैतिहासिक काल में इंसान का हाइट लंबा लंबा होता था, बड़े बड़े होते थे। अभी का जैसा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे काल बीतते जा रहा है इंसान का हाइट छोटे होते जा रहा है। तो बड़े बड़े अवशेष मिलते हैं, बड़े बड़े औजार मिलते हैं, है ना। तो हड्डियाँ भी मिलती है, कंकाल भी मिलती है ज़मीन के अंदर से दबे हुए। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है वो प्रागैतिहासिक काल का है। उसके बाद मिट्टी के बर्तन, बर्तन भी मिलते हैं। बर्तन तो खैर हर सभ्यता में मिल रहा है, हड़प्पा में भी मिला, सिंधु में भी मिला है, और प्रागैतिहासिक काल में भी मिला है बर्तन। किस चीज़ के? मिट्टी के बर्तन। तो उस समय किसी और चीज़ के बारे में जानकारी नहीं था, क्योंकि मिट्टी का अलग अलग टाइप होता है ना। चीनी मिट्टी, उसके बाद जो होता है बिरंजक चून कर मिला करके, चूने वाला मिला करके जो मिट्टी तैयार किया जाता है, उस सब जो अलग अलग प्रकार का नहीं होता, सिंधु घाटी हड़प्पा में हम लोग पढ़ेंगे, उस प्रकार का मिट्टी नहीं। यहाँ पे नॉर्मल मिट्टी की बात होता है कि नॉर्मल मिट्टी, यहाँ पे इंसान ज़्यादा जागरूक, उसका दिमाग उस समय ज़्यादा डेवलप नहीं था। तो सिर्फ नॉर्मल जो मिट्टी मिल गया उसी से वो लोग बर्तन वगैरह बनाते थे, और उसका यूज पानी वगैरह पीने में, क्योंकि खाना वगैरह तो उस समय नहीं करता था, जानवर को मार के खाता था। इसी काल में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको 3 भागों में बांटा गया। उसके बाद किसी में पहिए का खोज हुआ, किसी में आग का खोज हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। खैर इस वीडियो में नहीं, इसके बाद वाला वीडियो में पढ़ेंगे। तो याद रखना, मिट्टी के जो बर्तन हैं ये भी पुराने अवशेष हैं। तो ये 4-5 पॉइंट है जो हमको पुरातात्विक अवशेष के बारे में बताता है ना। इस पॉइंट को याद रखना। जैसे गुफाओं पे चित्र मिलता है, हड्डियों और कंकालों के अवशेष मिलता है, मिट्टी के बर्तन मिलता है, और पत्थर के औजार मिलते हैं। तो इन सारे सबूतों से हम बोल सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल भी था। लेकिन अब सवाल ये है कि हमको इन सब के बारे में बताएगा कौन? ज़मीन खोद के निकालेगा कौन? कोई तो था ना जो ज़मीन खोद के निकाला। तो उसी के बारे में जानेंगे, उसी के बारे में हम लोग ये वीडियो पढ़ रहे हैं कि कौन वो पर्सन था जिसने ज़मीन खोद के ये निकाला। किसने ये बता दिया कि हाँ एक काल था जिस काल की कोई भाषा नहीं थी। पुराने बोलते पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है कि उस काल में क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था। सो कोई पर्सन अगर नहीं रहेगा बताने वाला तो हम लोग हिस्ट्री कैसे जानेंगे? तो वही वो पर्सन था, रॉबर्ट ब्रूस वुड, है ना, इन्हीं ने बताया था। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अब डिटेल से। इसके बारे में कुछ अवशेष देख लेते हैं।
और ये तो हम लोग देख लिए थे, कुछ अवशेष छूट गया था। पुराने घरों के अवशेष, यहाँ पे हम लोग को ज़मीन के अंदर, ठीक है, मिट्टी में जब खुदाई होती है तो पुराने घरों के अवशेष में मिलता है, इसलिए इसे पुरातात्विक परमाणु का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में बहुत सारा प्रमाण मिला है ना। क्या क्या प्रमाण, जैसे अभी हम लोग पढ़े, पत्थर के औजार मिला, गुफाओं पे चित्र मिला, हड्डी और कंकाल का अवशेष मिला, पुराने घरों के अवशेष मिलता है, गुफाओं पर बने चित्र मिलता है, इतना सारा प्रमाण मिला। इसीलिए इसको बोलेंगे, इस काल को, हाँ, इस अवधि को बोलते हैं पुरातात्विक परमाणु का काल। क्या कहते हैं? पुरातात्विक परमाणु का काल। याद रखना, पुरातात्विक परमाणु का काल। अब आगे क्वेश्चन यही आएगा कि पुरातात्विक परमाणु का काल का जनक किसे कहते हैं। हिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस तरह बोलते हैं, सुनते हैं तो याद रह जाएगा, है ना। ऐसे याद करने का चीज़ हिस्ट्री नहीं है। खैर, कहा जाता है, देखते हैं आगे। किसे कहा जाता है? आ गया। भारत में, कहाँ? भारत में, विदेश का नहीं, ठीक है। भारत में पाषाण कालीन, देखिए पाषाण जो काल होता है 3 भागों में बटा हुआ है ना, पढ़ेंगे बाद में। पाषाण कालीन सभ्यता की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। पाषाण कालीन, भारत में पाषाण कालीन की सभ्यता की खोज किसने की? भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने की? आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस फूट। अभी का टाइम है 2026, अभी का सेंचुरी और 1863, हम लोग जो कुछ भी खोज पाए हैं ना, इसी के बीच में खोज पाए हैं। मतलब 1863 से हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि हिस्ट्री क्या चीज़ था। सो हिस्ट्री का किताब नहीं होगा उस समय। कैसे होगा? क्यों? उस समय खोज ही नहीं हुआ था। क्या नहीं? प्रागैतिहासिक काल के बारे में खोज नहीं हुआ, हड़प्पा सभ्यता के खोज नहीं हुआ, मतलब 17वीं सेंचुरी वगैरह के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे क्योंकि खोज नहीं हुआ था, है ना। तो जो भी पढ़ेंगे अब हम इसके बीच में सारा चीज़ खोज हुआ है। ऐसे काल तो था लेकिन खोज नहीं हुआ था, तो हम लोग जानते नहीं थे। खोज वगैरह ना आरंभ हुआ, शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ 1863। इतिहास में इसका नाम कैसे आया, ये कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है, यही सब हम लोग जानेंगे कि इसने क्या चीज़ किया कि इतिहास में इसका नाम आ गया, क्या चीज़ खोज करके दिखाया, कौन सा पुरातात्विक स्रोत को खोजा है, साथ ही कहाँ पे खोजा है, किस तरीके से खोजा है, इन सब देखेंगे हम लोग आगे। तो देखिए रॉबर्ट ब्रूस फूट परिचय और जीवनी, हम लोग इसके साथ साथ देखेंगे, परिचय भी देखेंगे और जीवनी भी, मतलब इसका जीवन से रिलेटेड, और ये हम लोग का परिचय क्या देता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट का जन्म 1834 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। रॉबर्ट ब्रूस फूट का जन्म हुआ था 1834 में और उसका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। याद रखना फर्स्ट पॉइंट। जीवनी प्लस परिचय दोनों साथ साथ देख रहे हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फूट वो भारत के नहीं थे, लेकिन अवशेष वगैरह सारा भारत के खोजे थे, है ना। वो थे इंग्लैंड के रहने वाले, क्योंकि इंग्लैंड भारत आए हुए थे। आने का बहुत सारा उद्देश्य था, है ना, धर्म के मामले में, बिजनेस के मामले में, लूटने के चक्कर में, है ना। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट का जन्म 1834 में हुआ था। नंबर 1 पॉइंट, रॉबर्ट ब्रूस फूट का जन्म कब हुआ था? 1834। वे कहाँ के थे? लंदन, इंग्लैंड के रहने वाले थे। पेशे से एक भूवैज्ञानिक था, जियोलॉजिस्ट। पेशे से भूवैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट थे। वे भारत में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कार्यरत थे। तो वे भारत में क्या काम करते थे, कहाँ पे कार्यरत थे, क्या करते थे? तो GSA जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कार्यरत थे। यहाँ पे उसको काम करते थे, वहाँ पे वो कार्यरत थे, मतलब वो काम करते थे। और पैसे से क्या थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट पैसे से एक जियोलॉजिस्ट थे, मतलब
भूवैज्ञानिक थे। अब जो भूवैज्ञानिक क्या होता है? भूवैज्ञानिक मतलब भू मतलब पृथ्वी, वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट, है ना। तो वैसा वैज्ञानिक जो पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के अंदर जितने भी दबे हुए चीज़ें, खनिज बोल सकते हैं, अवशेष बोल सकते हैं, उसके बारे में सर्च करना, रिसर्च करना, है ना, खुदाई करके जानकारी लेना। साइंटिस्ट वगैरह क्या होता है? रिसर्च करता है, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र पे करता हो, इंजीनियर के क्षेत्र पे करता हो, या भू मतलब हमारे अर्थ के बारे में रिसर्च करता हो। तो इसने पृथ्वी के बारे में सर्च किया और हम लोग को बताया। क्या बताया? आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना याद रखना, 4 पॉइंट। रॉबर्ट ब्रूस फुट का जन्म 1834, कहाँ के थे? इंग्लैंड से, इंग्लैंड के थे, पर वे भारत आए थे। वे एक भू वैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट थे, और भारत में किसी सर्वेक्षण विभाग में काम करते थे। कौन सा सर्वेक्षण विभाग? भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग में काम करते थे, कार्यरत थे। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट। अब आगे देखते हैं। मेन पॉइंट ये है, 1863 में उन्होंने तमिलनाडु के, हाँ मेन पॉइंट, यहीं से उसको जाना गया, यहीं से वो परिचित हो गया, इतिहास के बारे में इसका नाम यहीं से लिखा गया। इससे पहले वो जीरो था, अब बनेगा हीरो, ठीक है। क्या किया देखिए, 1863 में उन्होंने तमिलनाडु के, कौन सा स्टेट? तमिलनाडु, कहाँ पे है? भारत पे है ना। पल्लावरम जगह के या नाम याद रखना, पल्लावरम, कौन सा जगह? पल्लावरम, है ना, नामक स्थान पर एक पत्थर का औजार खोजा, ठीक है। हैंड एक्स खोजा। हैंड एक्स मतलब जानता है? टेंगला, ठीक है, हाथ वाला टेंगला, हैंड एक्स। तो पत्थर का औजार मतलब टेंगला खोजा, ठीक है, पत्थर का औजार खोजा। कौन खोजा? कहाँ पे खोजा? ये याद रखना, खोजा रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कहाँ पे खोजा? तमिलनाडु पे। कौन सा जगह तमिलनाडु का? पल्लावरम। पल्लावरम में, तमिलनाडु के पल्लावरम में एक्स हैंड, ठीक है, पत्थर का औजार टेंगला खोज निकाला। कहाँ से? ज़मीन के अंदर से। उसके बाद तो वो दुनिया को बताने लगा ये किस काल का हैंड एक्स है, पत्थर का औजार किस काल का है। सारा उसके बाद छानबीन होने लगा और खुदाई होने लगी और भी अवशेष मिलने लगे, है ना। तो इसके बाद अभी सिर्फ ये अकेले खोज रहा था, है ना। इसके बाद इसके साथ में और भी आएंगे जो खोज के बताएंगे। आता है कनिंगम ठीक है, वो भी थे, आते हैं बताते हैं। तो फिलहाल यहीं से इसका नाम जाना जाता है इतिहास में कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो तमिलनाडु के पल्लावरम से एक पत्थर का औजार खोज निकाला जो कि प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। उनकी खोज का महत्व। अब हम लोग उसकी खोज का महत्व देखेंगे, क्या महत्व था उसकी खोज का। तो उस समय यह माना जाता था, किस समय 1863 में, ठीक है, 1863 में यह माना जाता था कि भारत में प्राचीन मानव के प्रमाण बहुत कम है। तो खोज ये फर्स्ट मिला था, सबसे पहले स्टार्टिंग में उसको जो मिला था पत्थर का औजार, सिर्फ एक ना मिला था पत्थर का औजार, हैंड एक्स। तो बोल रहा था कि प्राचीन मानव के प्रमाण बहुत कम है, ठीक है, प्रमाण बहुत कम था। लेकिन फुट की खोज से यह सिद्ध हुआ कि, लेकिन फुट ने, कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जब ये खोज कर दिया तब क्या होता है देखिए। हाँ, खोज कर देने के बाद 3 पॉइंट, भारत में भी पाषाणकालीन मानव रहते थे, है ना। देखो हमको वो जो प्रूफ मिला था, अवशेष मिला था, पत्थर का जो औजार मिला था वो तमिलनाडु में मिला था। और तमिलनाडु कहाँ है? भारत पे है। तो ये बात प्रूव कर दिया कि भारत में भी पाषाणकालीन मानव रहते थे, मतलब पाषाण काल के मानव भारत में भी रहते थे। सोचो, भारत का इतिहास इतना पुराना है कि भारत में भी पाषाणकालीन मानव रहते थे। बहुत बड़ी बात है, भारत में भी पाषाणकालीन रहता था। भारत को ऐसे में ही सोने का चिड़िया कहा जाता था।
भारत में ऐसे ही नहीं लोग विदेश से आते थे पढ़ने के लिए। आज जापान इतना तरक्की है, भारत आके पढ़ के गया है। चाइना भारत से अभी लाख गुना आगे चल रहा है हर एक मामले में, लेकिन वो भी भारत से पढ़ के गया है। हम लोग का रीढ़ की हड्डी जो था, जो जला दिया नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत सारा चीज़ जल गया, इसी से भारत पीछे चला गया है ना। लेकिन भारत उस समय भी था। तो खैर अभी हम लोग देखते हैं कि भारत जो था, पाषाण कालीन मानव भारत में भी था, ये बात फूट ने साबित कर दिया जब अवशेष मिल गया। दूसरा देखो, वे पत्थर के औजार बनाते और उपयोग करते थे। दूसरा ये कंफर्म कर दिया कि जो उस समय के मानव थे वो पत्थर के औजार बनाते थे और उसका यूज करते थे। अब पत्थर के औजार से क्या यूज करेगा? जंगल में रहते थे, जंगली जानवर को मारने में यूज करता था और हिंसात्मक जानवर से बचने के लिए यूज करता था। भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है ना। तो ये पत्थर मिल जाने से ये तीन चीज़ तो साबित कर दिया कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है। तो इतने सारे सवाल का जवाब अब हम लोग को मिलने लगा कि भारत में भी पाषाण कालीन के लोग रहते थे और वे पत्थर का हथियार बनाते थे और उसका यूज भी करते थे, और भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है। इतने सारे सवालों का जवाब हमको मिल गया जब 1863 में फूट ने पत्थर का औजार को खोज निकाला। तो कितने बड़े काम किया कौन? फूट ने। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय, क्योंकि भारत में खोज किया था, ठीक है, भारतीय मतलब भारत में खोज किया था, तमिलनाडु पे। प्रागैतिहासिक काल मतलब कि बहुत पुराने काल का अवशेष खोज निकाला था, इसीलिए भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। जनक मतलब इसी ने खोज निकाला, इससे पहले कोई नहीं जानता था। जनक मतलब जन्म देने वाला। तो खैर यहाँ काल को सबसे पहले स्टार्टिंग में जाना, स्टार्ट कर दिया, खोज निकाला, तो जनक कहा जाता है। नंबर 1 पॉइंट याद रखना, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट, क्योंकि तमिलनाडु का पल्लावरम से पत्थर का औजार को इसने खोज निकाला था, है ना। हो गया, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है उसका योगदान। अब हम लोग कुछ उसका योगदान देखते हैं, किसका? रॉबर्ट ब्रूस फूट का योगदान देखते हैं। दक्षिण भारत, तमिलनाडु दक्षिण भारत में ही है, पल्लावरम दक्षिण में है भारत के, है ना। उत्तर में हिमालय, पूर्व में बंगाल खाड़ी, दक्षिण में गुजरात, ठीक है। तो दक्षिण नहीं, पूर्व, पश्चिम में गुजरात। तो हो गया यहाँ पे दक्षिण भारत, केरल तरफ है, तमिलनाडु दक्षिण तरफ है। कई स्थानों से पाषाण के औजार खोजे गए हैं। कितने जगहों से? सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, कितने जगहों से, है ना। दक्षिण भारत के कई स्थानों से पाषाण औजार खोजे गए, मतलब पाषाण काल के हथियार खोजे गए हैं, है ना, जैसे पत्थर के औजार। उसके बाद सिर्फ पाषाण औजार खोजे गए, साथ ही साथ देखो भारत के प्रागैतिक इतिहास की नींव हो रखी गई, है ना। भारत के प्रागैतिहासिक काल की, भारत के प्रागैतिहासिक इतिहास की नींव रखी गई। तो यहाँ से जब पत्थर मिल गया तो उसके नींव वगैरह स्टार्ट हो गया, सर्च करना, छानबीन करना शुरू हो गया कि ये काल किस समय से किस समय तक चला, इस काल की कौन सी भाषा थी, कौन सी बोली थी, किस तरह के लोग रहते थे, क्या कपड़े पहनते थे, कि पेड़ के छाल पहनते थे, कि जिस जानवर को मारते थे उसको उसका छाल पहनते थे। इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी मिलना धीरे धीरे शुरू हो गया, मतलब नींव पड़ गया। नींव जानता है ना, घर बनाते हैं तो नींव पर रखते हैं ना, तो इस काल की नींव यहीं से स्टार्ट हो गया। किस काल की? प्रागैतिहासिक काल की। मानव विकास के अध्ययन में योगदान मिला। अब जो मनुष्य का विकास किस तरह से हुआ है उसके अध्ययन में योगदान मिल गया, मतलब हेल्प मिल गया, मदद मिल गया। अब हम लोग समझ सकते हैं धीरे धीरे कि प्राचीन काल में, प्रागैतिहासिक काल में इंसान किस तरह से रहते थे, उसके बारे में, विकास किस तरह से रहते थे, उसका विकास कैसा हुआ, सारा का सारा जानकारी हमको मिलने लगा।
संक्षेप में देख लेते हैं। उन्होंने भारत के सबसे पुराने इतिहास को सामने लाया, है ना। तो रॉबर्ट ब्रूस फूस ने भारत के सबसे पुराने इतिहास को सामने ले आया, सब लोगों के सामने बता दिया कि भारत का इतिहास कितना पुराना है, किस तरह से था सो, ये सब सारी चीज़ में देखें। अब कहानी में आता है एक नया सिंघम मूवी का नाम है सिंघम, ऐसे बोलेंगे सर, ठीक है। अब इसको सर क्यों बोलते हैं देखेंगे हम लोग। सर, ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सिंघम कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम, ये तो नाम हम रिलेट कर रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं ताकि आपको याद रह जाए। सिंघम सिंघम कनिंघम कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये आते हैं अब हम लोग का इतिहास में सेकंड पर्सन। फर्स्ट है ब्रूट फूस, रॉबर्ट ब्रूस फूट, सेकंड आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अब ये आके इतिहास में क्या कर दिया भाई, इसे आके इतिहास में क्या कांड कर दिया कि लोग इसे भी पढ़ने लगे। तो हम लोग देखते हैं, इसकी भी जीवनी और परिचय के बारे में देखेंगे। सबसे पहले परिचय और जीवनी। अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म 1814 ईस्वी में हुआ, उसका 1834 में हुआ था, इसका 1814 में। इंग्लैंड में हुआ, लो बाबा, ये भी इंग्लैंड का ही था, वो भी इंग्लैंड, ये भी इंग्लैंड, ये भी इंग्लैंड का ही था। मतलब जितने भी इतिहास से जुड़े हुए हैं, जितने भी नहीं बोलेंगे स्टार्टिंग में जो न्यू रखने वाले हैं, दोनों का दोनों इंग्लैंड से हैं। वे एक इंजीनियर और पुरातात्विक थे। तो देखिए डिफरेंस, देखिए क्या डिफरेंस है। ये एक इंजीनियर है, अलेक्जेंडर कनिंघम एक इंजीनियर है, और वो एक क्या था, भूवैज्ञानिक था, है ना। वो वैज्ञानिक था, मतलब साइंटिस्ट, और ये इंजीनियर। डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है ना। अंतर बोर्ड परीक्षा में किसी में डिफरेंस पूछता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम और फूड में क्या डिफरेंस है। तो फूस्ट जो था उससे जियोलॉजिस्ट था, मतलब भूवैज्ञानिक थे, और ये एक इंजीनियर है प्लस पुरातात्विक भी थे। आगे देखिए, वे भारत में ब्रिटिश शासन के समय कार्यरत थे। तो ब्रिटिश शासन जिस समय था, मतलब अंग्रेज आए हुए थे, उस समय ये कार्यरत थे। कमेंट में बताइएगा कि वो किस पद पे कार्यरत थे, है ना, किस प्रोफेशन पे कार्यरत थे। ऐसे हम लोग नेक्स्ट बताने वाले, अगर आप कमेंट में बता दीजिएगा तो बेटर है। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो उनके कुछ कर्मों कार्य देख लेते हैं। किसका, कनिंघम का। 1861 ईस्वी में उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना की। नंबर 1 पॉइंट, कनिंघम ने क्या किया भारत के लिए, है ना। तो 1861 में उसने खोज निकाला था, 1863 में जमीन के अंदर से पत्थर का औजार खोज निकाला था फूट ने, लेकिन कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI के स्थापना की, है ना। अब इसने एक स्थापना कर दिया, किसका, ASI का, जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की। तो इसने खोज नहीं किया, ये स्थापना किया, किस चीज़ का, ASI का। इसके अंडर देखिए अब क्या होता है। हाँ, इस संस्था, इस स्थापना करने के बाद, इस सर्वेक्षण के बाद क्या होता है, यह संस्था आज भी भारत के यह संस्था आज भी भारत के ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की देखरेख करती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने स्थापना किया संस्था की 1861 में, यह संस्था क्या करता है, तो जितने ऐतिहासिक स्मारक है ना, इतिहास से जुड़े हुए जितने भी स्मारक है ना, जैसे अकबर, उसके बाद अकबर के टाइम में अशोक, उन लोग ने जितने भी स्तंभ वगैरह बनाया था, गुफा वगैरह बनाया था, जितने भी अवशेष मिलते हैं
हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जुता हुआ खेत मिलता है, मोहनजोदड़ो वाला सभ्यता, जितने भी साक्ष्य मिलते हैं, जितने भी स्मारक मिलते हैं, है ना, उसको बोलते पुरातात्विक स्थलों की देख रेख करती है। तो देख रेख काम करती है ये संस्था, जिसने ये स्थापना किया था। कौन स्थापना किया था? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम, सिंघम कनिंघम, है ना। तो हमें ये पता चले कि हिस्ट्री में एक नया पर्सन आता है। कौन आता है? सिंघम कनिंघम, कनिंघम आता है। ये एक ASI का संस्था का स्थापना करता है, ठीक। और ये संस्था क्या करता है? ऐतिहासिक स्मारक जितने भी हैं, जैसे बोले, है ना, इतिहास से जुड़े हुए अवशेष बोलो, स्मारक बोलो, बिल्डिंग बोलो, घर बोलो, चित्रकला बोलो, हथियार बोलो, सारा का सारा पुरातात्विक का स्थलों का देख रेख करता है। कौन करता है? ये संस्था, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, अब उन्होंने, ठीक, कौन? कनिंघम ने सारनाथ की खुदाई की, है ना। देखिए, सारनाथ की खुदाई की, सारनाथ पे खुदाई करवाया। अब ये वहाँ के हेड थे, कार्यरत थे, संस्थापक थे, तो उन्होंने सारनाथ की खुदाई कर दी, परमिशन दिया खुदाई करवाया। कौन करवाया? कनिंघम। उसके बाद है तक्षशिला की खोज, है ना। खुदा की तो तक्षशिला की खोज भी किया, है ना। तक्षशिला, तक्षशिला जानते हैं ना, तक्षशिला एक जगह है, शायद एजुकेशन के लिए जाना जाता है। तक्षशिला की खोज की, बौद्ध स्तूपों का अध्ययन हुआ, अशोक के शिलालेखों का अध्ययन हुआ। तो ये जो है इसके बाद का काल है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में ये जानकारी हम लोग को नहीं देता है, क्योंकि ये जो संस्था था जिसकी स्थापना की थी, स्मारक वगैरह के बारे में सुरक्षित रखने, देखरेख करने के बारे में ही ये संस्था बनाई गई थी, है ना। जैसे तक्षशिला की खोज की, उसके बाद बौद्ध स्तंभ, बौद्ध धर्म से जे भारत में भी बौद्ध धर्म, विदेश में भी, विदेश के बहुत सारे बौद्धिस्ट वगैरह जो थे भारत आए थे, है ना। तो उस समय के जितने भी बौद्ध स्तूप थे उन लोगों का अध्ययन किया, जानकारी मिला। अशोक के शिलालेख, अशोक ने बहुत सारा शिलालेख बनाया था, उन सब का अध्ययन किया, उसका देखरेख किया। उसके बाद देखते हैं इसका महत्व, उनका महत्व, किसका? कनिंघम का महत्व। भारत के ऐतिहासिक स्मारकों को खोजा और सुरक्षित रखा। तो ये खोज किया और सुरक्षित रखा, लेकिन खोज किसका किया? पुरातात्विक का खोज नहीं किया, स्मारक वगैरह का खोज किया, याद रखना, है ना। स्मारक पुरातात्विक में बहुत डिफरेंस है। स्मारक जो होता है उसको बनाने में समय लगता है। स्मारक में हो गया जैसे बिल्डिंग हो गया, स्मारक हो गया, घर हो गया, गुफा हो गया, बड़ा बड़ा चीज़, है ना। और अवशेष छोटा छोटा चीज़ होता है, अवशेष को बनाया नहीं जाता अपने, जैसे कंकाल अपने बना था, है ना। चित्रकारी वो लोग अपना नॉर्मल यूज करता था, चित्रकारी बनाता था, लेकिन स्मारक ये सब बड़ा बड़ा चीज़ होता है। तो इतिहास के जितने भी स्मारक है सबको खोज निकाला कनिंघम में और उसको सुरक्षित रखा है ना, हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी मिलने के लिए। उसके बाद देखिए, भारतीय इतिहास को परमाणु के आधार पर समझाया। भारतीय इतिहास को परमाणु के आधार पर समझाया। अब उसने इतने सारे स्मारक को खोजा और खोजने के बाद उसको जो भी प्रमाण मिला, भारतीय इतिहास का जो भी प्रमाण मिला, उन सबको अलग से वो समझाने लगा, क्योंकि इसको बहुत सारा खुदाई के बाद स्मारक वगैरह मिला, सबूत मिला, जिससे वो प्रमाण मिला, जिससे वो अब इतिहास को समझाने लगा। पुरातत्व को एक संगठित रूप दिया। अब जितने भी पुरातत्व थे शुरू से लेकर अंत तक, जब उसको पूरा खुदाई से मिला, जैसे मान लो पहले चित्र का गुफाओं पे चित्र मिला, उसके बाद मिट्टी के बर्तन मिले, फिर दूसरे टाइप के बर्तन मिले, मोहनजोदड़ो वाला स्मारक मिला, सॉरी मोहनजोदड़ो में स्मारक नहीं था, अशोक का स्मारक मिला, किला मिला, है ना। तो इन सब को पूरा वो संगठित किया, जमा किया, उसका अध्ययन किया और सबको समझाया कि किस काल का कौन सा अवशेष है, किस काल में क्या होता था, इन सब सारे चीज़ों को बताया। किसने? कनिंघम ने। इसीलिए
ठीक है। इसीलिए भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है इसको। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। हम लोग इससे पहले जो रॉबर्ट ब्रूस फुट बोले, वो भारतीय प्रागैतिहासिक पाषाण काल का जनक था, लेकिन ये भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है किसको? कनिंघम को, है ना अंतर। अब दोनों के बीच कुछ हम अंतर देख लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या अंतर थी, एक्सप्लेन करने के साथ। तो सबसे पहले हम लोग कार्य के क्षेत्र में देखते हैं। ठीक, कार्य के क्षेत्र में कि दोनों में क्या कार्य किया, है ना। कार्य के क्षेत्र में दोनों में अंतर देखते हैं। सबसे पहला देखिए है, सबसे पहले देखिए फुट ने प्रागैतिहासिक मतलब पाषाण काल का अध्ययन किया। जो फुट हम लोग इससे पहले पढ़े, प्रागैतिहासिक मतलब पाषाण काल का अध्ययन किया। कनिंघम ने ऐतिहासिक काल के स्मारकों और स्तूपों को अध्ययन किया। फर्स्ट अंतर कार्य के क्षेत्र में, है ना, वर्क इन फील्ड ऑफ वर्क, काम के क्षेत्र में। तो कनिंघम ने स्मारक मिला और स्तूपों का अध्ययन किया। कनिंघम ने स्मारक और स्तूपों का अध्ययन किया, लेकिन फुट ने क्या किया था? पाषाण काल जिसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया, क्योंकि इसको पत्थर मिला और इसको स्मारक और स्फूत मिला, जिसको वो अभी भी सुरक्षित रखा है। फर्स्ट अंतर हो गया कार्य के क्षेत्र में। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है खोज के प्रकार। इन दोनों में जो खोज हुआ था वो किस प्रकार के थे? तो फुट ने पत्थर के औजार खोजे। फुट ने क्या खोला? पत्थर के औजार। अगर भूल जाएगा तो याद रखें, पत्थर फूट जाता है मतलब पत्थर टूट जाता है, नाम पे ही है ना, नाम से ट्रिक से बता दे रहे कि पत्थर फूट गया। फुट मतलब रॉबर्ट ब्रूस फुट, फूट गया। कौन फूट गया? पत्थर। तो फुट ने पत्थर के औजार खोजे जो कि फूट गया, हालांकि फूटा नहीं है, अभी भी उसका अवशेष है ना। ये तो हम ट्रिक बता दिए ताकि याद रख सकेगा, पत्थर फूट गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पत्थर के अवशेष, तो पत्थर फूट गया याद रखना, तो फ से फुट, कौन? उसका नाम ही है फुट। लेकिन जितने बौद्ध स्थल है, स्तूप है, शिलालेख है, इसको कौन खोजा? तो भाई मेरा सिंघम भाई, कनिंघम, याद रखना, कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये तो याद रखने का ट्रिक हो गया। इसका दूसरा ट्रिक भी बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पत्थर के औजार तमिलनाडु के पल्लावरम से खोजा था फुट ने, लेकिन इसके बाद जितने भी स्तूप हो गया, शिलालेख हो गया, बौद्ध स्थल हो गया, है ना, और इन सबको खोजा हमारे नहीं बोल सकते, इंग्लैंड के थे कनिंघम भाई ने। तो ये खोज के प्रकार में दोनों में डिफरेंस हो गया। अब देखिए संस्था के संबंध, दोनों में क्या संस्था थी? तो फुट जो थे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से जुड़े हुए थे, है ना। फुट कहाँ से जुड़े हुए थे? भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से जुड़े हुए थे। और कनिंघम ने ASI की स्थापना ही कर दी ये अंतर है दोनों में। कनिंघम ने ASI की स्थापना कर दी। इस संस्था का काम है जितने भी पुरातात्विक स्मारक है, स्तूप है, बौद्ध स्थल है, उनको अध्ययन करना, उसको सुरक्षित रखना। और फुट का क्या काम था? फुट ने वो एक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण थे जिसने पल्लावरम से, तमिलनाडु के पल्लावरम से पत्थर के औजार को खोज निकाला था। तो ये सब उन लोग का हम लोग संबंध देख लिए, मतलब डिफरेंस देख लिए, संस्था से किस तरह से संबंध था। नेक्स्ट देखते हैं अब देखिए उपाधि, किसको क्या उपाधि मिला, है ना। फुट को क्या उपाधि मिला और हमारे कनिंघम को क्या उपाधि मिला? तो फुट को उपाधि मिला भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक, है ना। फुट आएगा तो प्रागैतिहासिक काल आएगा, लेकिन कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक। ये इन दोनों को उपाधि मिला। जाइए तुम इस उपाधि से जाने जाओगे इतिहास में, लोग तुमको इस नाम से जानेगा। भारतीय पुरातात्विक के जनक के नाम से जाना जाता है कनिंघम, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंघम। आ रहा है ना, मूवी देखने से ऐसा बोल रहा है। फिर है फुट, पत्थर फूट गया, याद रख सकते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक। ये सब तो हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अब हम लोग कुछ बोर्ड परीक्षा में आने वाले कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं जो कि परीक्षा में आता है। बोर्ड परीक्षा में लिखने योग्य निष्कर्ष एग्जाम में, जो खासकर 12 में हो, 10 में हो, 9 में हो, ये सब वो एग्जाम में लिख सकता है। अभी तो हम सिर्फ समझा रहे थे, बता रहे थे। अब देखिए क्या लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत के सबसे प्राचीन पाषाण काल सभ्यता का प्रमाण दिया। फूट ने क्या दिया? फूट ने भारत के सबसे प्राचीन पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमाण दिया। मतलब फूट ने ये बताया कि सबसे पहले प्राचीन सभ्यता कौन थी, कौन है सबसे पहला प्राचीन सभ्यता, उसके बारे में बताया। क्योंकि उसको साक्ष्य मिल गया, प्रमाण मिल गया। क्या प्रमाण मिला रे बबुआ? मिला था पत्थर के औजार। जबकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत के ऐतिहासिक स्मारकों को खोजा है ना, स्मारक को खोजा है। ठीक है, स्मारक में बिल्डिंग वगैरह होता है, घर वगैरह होता है, ठीक है, किला वगैरह होता है, और उसको संरक्षण का कार्य दिया। उसको बचा के रखना है, दिखाना है। ठीक है, तो ये था, हम लोग ये बोल सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि में लिख सकते हैं। फिर आगे देखो, दोनों ने मिलाकर भारत के अतीत को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मॉरल ऑफ द ये स्टोरी यह है कि दोनों जो थे भारत के इतिहास को, अतीत को समझाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये दोनों नहीं रहते तो हम लोग इतिहास को शायद लेट से कोई और आता करता नहीं जान पाते हैं। सरल शब्दों में बोल सकते हैं, है ना, सरल शब्दों में। फूट कौन था? पाषाण काल की खोज करने वाला, है ना, प्रागैतिहासिक खोज करने वाला। कनिंघम कौन था? भारतीय पुरातत्व विभाग के संस्थापक थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के संस्थापक, मतलब कनिंघम संस्थापक थे, वो एक संस्था का संस्थापक किया था। और वो संस्था जो था इतिहास से जितने भी रिलेटेड हैं, चाहे वो बौद्ध स्थल है, स्मारक है, स्तूप है, सबको संरक्षण करता है, बचा के रखता है। और फूट क्या था? उसने खोज किया था पत्थर, जिसको बोलते हैं पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल का अवशेष। तो ये सब हम लोग सरल शब्दों में भाषा यहाँ वगैरह देख लिए हैं। अब दोनों के बीच में और कुछ हल्का सा अंतर देख लेते हैं। पर ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है, ये परीक्षा में लिखने योग्य क्वेश्चन, वो तो हम समझा रहे थे कि ऐसे करके अंतर है। अब वैसा क्वेश्चन जो परीक्षा में लिख सकता है। तो फर्स्ट है क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट और अलेक्जेंडर कनिंघम में अंतर कीजिए। दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए हम लोग अंतर करते हैं। फर्स्ट है, रॉबर्ट ब्रूस फूट और अलेक्जेंडर कनिंघम दोनों ही भारत इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। मतलब दोनों ही जो थे, कौन कौन? फूट और अलेक्जेंडर कनिंघम भारत इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन उनके कार्य अलग अलग क्षेत्र से संबंधित था। दोनों का कार्य जो था वो अलग अलग क्षेत्र से संबंधित था। संबंधित था। इसलिए था क्योंकि एक जो था वैज्ञानिक था, फूट जो वो साइंटिस्ट था, लेकिन इंजीनियर था अलेक्जेंडर कनिंघम। दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सन 1863 में तमिलनाडु के पल्लावरम में पाषाण युग के औजार खोजे, है ना। तो 1863 में हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने तमिलनाडु के पल्लावरम में पत्थर के औजार खोजे। उनकी खोज से यह सिद्ध हुआ कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव निवास करता था। तो उसके खोज से यह सिद्ध हो गया कि भारत में भी प्रागैतिहासिक मानव निवास करते थे, क्योंकि वो जो अवशेष मिला था वो भारत से मिला था। भारत की कौन सा जगह? तमिलनाडु, याद रखना। इसलिए उन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक पाषाण का जनक कहा जाता है। इसलिए भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है फूट को। लेकिन दूसरे ओर सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है ना। उसको प्रागैतिक का खोज का जनक कहा जाता है, इसको पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पहले महानिर्देशक बने।
संस्थापक बने, संस्था की थी इन्होंने। अब ये बनने के बाद क्या काम किया था? संस्था सिर्फ स्थापना कर देने से नहीं होगा ना, उसके बाद कुछ तो काम करना होगा। तो किया था सांची, सारनाथ, तक्षशिला जैसे ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण किया मतलब उसका अध्ययन किया। किस किस चीज़ का? 3 पॉइंट है, सांची का, सारनाथ का, तक्षशिला का, ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण किया। कौन किया? अलेक्जेंडर कनिंघम। कब किया? 1861 में। दूसरा और लास्ट पॉइंट है, इस प्रकार फूट का कार्य पाषाण काल की खोज से जुड़ा था, है ना। फूट का कार्य क्या था? पाषाण काल की खोज से जुड़ा हुआ था, जबकि कनिंघम का कार्य ऐतिहासिक स्मारकों पुरातत्व विभाग की स्थापना से संबंधित था। तो हम लोग इस तरह से देख लिए, जो फूट था वो उसका खोज से पाषाण काल की खोज से जुड़ा हुआ था, लेकिन कनिंघम वो इतिहास के स्मारक हो गया, पुरातत्व हो गया, विभाग की स्थापना से संबंध था। तो हम लोग इस वीडियो में इतिहास के 2 बहुत ही विद्वान बोल सकते हैं के बारे में पढ़े डिटेल से। तो ये इतिहास के जो स्टूडेंट है, परीक्षा की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम और नॉलेज के भी मामले से हम लोग का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, उन लोगों को बताए हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग करते हैं डी एंड। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।